हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 5 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। इन विच सिटी इज़ वन विहार नेशनल पार्क लोकेटेड? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस देख लेते हैं। जयपुर, शिमला, भोपाल या फिर लखनऊ। जल्दी से आंसर कर दिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला नेशनल पार्क कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसका आंसर आप जरूर कीजिएगा। हु हैज़ बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर? भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन ए है, डी गुकेश। आपको जाना चाहिए 17 साल के चेस ग्रैंड मास्टर दोमराजू गुकेश या डी गुकेश, ये इंडिया के टॉप चेस प्लेयर बन गए हैं और विश्वनाथन आनंद की जो लाइव रेटिंग है उसको इन्होंने बीट कर दिया है, उससे आगे पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, हाल ही में फाइड चेस वर्ल्ड कप बाकू अजरबैजान में गुकेश ने थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई किया है और इसी के साथ ये कीर्तिमान इन्होंने बनाया है। आपको बता दें, गुकेश ने यहाँ पर मिसरातीन इस्कांदरोव इनको हराया है और इनकी जो लाइव रेटिंग हो गई है चेस में ये 2755.9 हो गई है, जबकि आनंद की है 2754। तो नैरोली इन्होंने बीट कर दिया आनंद को और अब क्लासिक ओपन कैटेगरी में 9th पोजीशन पर पहुंच गए हैं, जबकि आनंद 10th पोजीशन पर हैं। जुलाई की शुरुआत में गुकेश यंगेस्ट चेस प्लेयर बने थे, जिन्होंने 2750 की जो रेटिंग है चेस में इसको क्रॉस किया था। इससे पहले रिकॉर्ड 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन के नाम था, जिन्होंने जुलाई 2011 में ये कीर्तिमान हासिल किया था। विच अमंग द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्टर्स जॉइंटली लॉन्च्ड द स्टडी इन इंडिया पोर्टल? निम्नलिखित में से किन केंद्रीय मंत्रियों ने संयुक्त रूप से स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन सी है, एस जयशंकर एंड धर्मेंद्र प्रधान। देखिए, भारत को फिर से एजुकेशन का एक ग्लोबल हब बनाने के लिए भारत सरकार ने स्टडी इन इंडिया SII पोर्टल लॉन्च किया है। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, इन दोनों ने मिलकर लगभग 10 देशों के एम्बेसडर्स की उपस्थिति में इस पोर्टल का अनावरण किया है। आपको बता दें, जो स्टडी इन इंडिया पोर्टल है ये पूरी तरह से एक डेडिकेटेड वेबसाइट है जो बताती है हमारे यहाँ जितने भी भारत में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। उनमें कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर डॉक्टरेट लेवल प्रोग्राम्स, इन सभी की जानकारी देती है। और जो कोर्सेज हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम में, जैसे कि योगा, आयुर्वेदा, क्लासिकल आर्ट्स, इन सब के बारे में भी सफिशेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। What is the name of the citizen-centric unified mobile application launched by the National Highways Authority of India? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा लॉन्च किए गए नागरिक केंद्रित एकीकृत मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है, राजमार्ग यात्रा।
आपको जानना चाहिए जो हाईवे यूज़र्स हैं, नेशनल हाईवे यूज़र्स हैं, उनको यूज़र फ्रेंडली एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए, सीमलेस एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराने के लिए नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने एक सिटीजन सेंट्रिक यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम राजमार्ग यात्रा है। आपको बता दें इस राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन की सहायता से जो ट्रैवलर्स हैं वो अपने जिस हाईवे पर चल रहे हैं उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो उनको उस नेशनल हाईवे पर तो वो भी कंप्लेन वो कर सकते हैं। आपको बता दें इसमें इस ऐप के थ्रू आपको रियल टाइम वेदर कंडीशंस प्राप्त होती हैं जिस हाईवे पर आप हैं उसके आसपास के इलाके की, और ब्रॉडकास्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं टोल प्लाज़ा के बारे में, पेट्रोल पंप्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स, इन सभी सुविधाओं की जानकारी आप ले सकते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड जल दोस्त एयरपोर्ट? हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन ने जल दोस्त एयरपोर्ट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन डी है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। देखिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR की एक लैब है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, NAL, बेंगलुरु में है ये। इन्होंने एक एयरपोर्ट लॉन्च किया है जो कि लेक्स से या फिर रिवर्स से जो एक्वेटिक वीड्स होते हैं उनको रिमूव करता है। एयरक्राफ्ट इंजन द्वारा ये पावर्ड है और इसका नाम है जल दोस्त। जैसा कि लिखा भी है, ये जो जल दोस्त है जब वाटर बॉडी में छोड़ा जाएगा तो डूबेगा नहीं है, ठीक है, वाटर पर ऑपरेट करता है। और जो एक्सेसिव एक्वेटिक वीड्स होते हैं, आपने देखा होगा अनवांटेड प्लांट्स पानी में होते हैं जो कि ऑक्सीजन की मात्रा को कम करते हैं वाटर में। उससे क्या होता है जो फिश हैं या फिर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसमें रहना। तो इस तरह के जो एक्वेटिक वीड्स हैं उनको हटा देगी और एक क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराएगी। द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट ACC हैज़ ग्रांटेड एन एक्सटेंशन इन सर्विस टू whom एज कैबिनेट सेक्रेटरी? कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने कैबिनेट सचिव के रूप में किसे सेवा विस्तार दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, राजीव गौबा। देखिए अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा, इनको 1 साल की सर्विस एक्सटेंशन और दी है। 30 अगस्त 2023 से इनकी ये 1 ईयर सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। आपको जानना चाहिए जो मिस्टर राजीव हैं ये कैबिनेट सेक्रेटरी के तौर पर साल 2019 में अपॉइंट किए गए थे, शुरुआती 2 साल के लिए। उसके बाद इन्हें 2 बार एक्सटेंशन मिल चुका है, एक 2021 में और एक अगस्त में, 2022 अगस्त में। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला, इनको भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, 22 अगस्त 2024 तक ये इस पद पर बने रहेंगे। नागराजन विट्ठल held several notable positions in the government of India, including a prominent role as नागराजन विट्ठल ने भारत सरकार में कई उल्लेखनीय पदों पर कार्य किया जिनमें प्रमुख भूमिका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर रही है। सही आंसर ऑप्शन डी है। आपको जानना चाहिए फॉर्मर सिविल सर्वेंट नागराजन विट्ठल या एन विट्ठल, इनका हाल ही में 85 की एज में निधन हो गया है। आपको बता दें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इन्होंने कई सीनियर पोजीशंस पर कार्य किया है और जिनमें सबसे खास रहा सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। आपको बता दें साल 2012 में इनको इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण भी दिया गया था। साथ ही आपको जानना चाहिए मराठी पोएट, लिरिसिस्ट एंड पद्मश्री रेसिपिएंट नामदेव टोंडो महानोर, इनका भी हाल ही में 81 की एज में निधन हो गया है। According to data from the Center for Monitoring Indian Economy, what was the total unemployment rate in India for the month of July? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जुलाई महीने में भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, 7.95%। देखिए इंडिया की जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जुलाई में, इसमें गिरावट देखने को मिली है क्योंकि मानसून सीजन की शुरुआत होते ही जो रूरल एरियाज़ है यहाँ पर एग्रीकल्चर लेबर की डिमांड बढ़ गई है। तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डेटा के अनुसार जुलाई के महीने में जो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 7.95% रही है, जबकि जून में ये 8.45% थी। अगर हम रूरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ये 8.73% से घटकर 7.89%
प्रतिशत पर पहुंच गई है। वहीं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में उछाल देखने को मिला है, 7.87% से बढ़कर ये 8.06% पहुंच गई है। Who has been honored with the Miles Franklin Literary Prize 2023? माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, शंकरी चंद्रन। देखिए, ऑस्ट्रेलिया द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का एक लिटरेरी प्राइज़ है, माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड। तो ये 2023 में शंकरी चंद्रन को दिया गया है। इनके थर्ड नोवेल चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन्स इसके लिए। इसी के साथ इन्होंने 60,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का अवार्ड जीता है। आपको बता दें, माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड ये एक एनुअल प्राइज़ है जो कि उस नॉवल को दिया जाता है जो कि हाईएस्ट लिटरेरी मेरिट का रहा हो और ऑस्ट्रेलियन लाइफ को किसी भी फेस में डिपिक्ट करता हो। विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन मेड द हेड ऑफ द FBI फील्ड ऑफिस इन साल्ट लेक सिटी? किस भारतीय अमेरिकी को साल्ट लेक सिटी में FBI फील्ड कार्यालय का प्रमुख बनाया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है, सोहिनी सिन्हा। आपको जानना चाहिए, इंडियन अमेरिकन सोहिनी सिन्हा, इनको फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्पेशल एजेंट इन चार्ज ऑफ द साल्ट लेक सिटी फील्ड ऑफिस अपॉइंट किया गया है। तो FBI के डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर रे, इनके द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया है। हाउ मेनी रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन अप्रूव्ड बाय DGCA फॉर ड्रोन ट्रेनिंग? ड्रोन प्रशिक्षण के लिए DGCA द्वारा कितने रिमोट पायलट प्रशिक्षण संस्थानों को मंजूरी दी गई? सही आंसर ऑप्शन बी है, 63। आपको जानना चाहिए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA, इन्होंने 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूव किया है ताकि ड्रोन ट्रेनिंग एंड स्किलिंग प्रोवाइड की जा सके। आपको बता दें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम नोटिफाई की है ड्रोन्स एंड ड्रोन्स कंपोनेंट्स के लिए, जिसका मकसद है कि भारत में जो ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है, ड्रोन्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग है, उसको एक आधार मिले और इंसेंटिवाइज की जाए इस इंडस्ट्री को जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है, ताकि भारत ड्रोन के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन सके, सेल्फ सस्टेनिंग बन सके। आपको बता दें, ड्रोन इंपोर्ट पॉलिसी को नोटिफाई किया गया 9 फरवरी 2022 के तहत, जिसमें जो फॉरेन ड्रोन्स हैं उनको इंपोर्ट करने पर बैन लगाया गया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ क्वालकॉम इंडिया? क्वालकॉम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, सवी सोइन। देखिए, क्वालकॉम जो कि लीडिंग स्मार्टफोन प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर है, इन्होंने क्वालकॉम इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पर सवी सोइन को नियुक्त किया है और ये रिप्लेस कर रहे हैं राजेन वगाडिया को, जो कि कंपनी के हेडक्वार्टर सैन डियागो में पहुंच गए हैं और अब ये वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्लोबल कैरियर स्ट्रेटजी के। इसी तरह की एक और अपॉइंटमेंट आपको जानना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया के लिए कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं पुनीत चंडूक। और जो भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया, तो इन सभी के ये कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। Who were the members of the Indian women's archery team that won their first ever gold medal in the World Archery Championships? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन रहे? सही आंसर ऑप्शन सी है, वी ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी एंड परनीत कौर। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप्स जो कि बर्लिन जर्मनी में चल रही है, यहाँ पर इंडियन वुमेन्स टीम जिनमें कि वी ज्योति सुरेखा, अदिति स्वामी एंड परनीत कौर शामिल हैं, इन्होंने फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल जीता है। आपको बता दें, इन्होंने मैक्सिको को हराया है कंपाउंड वुमेन्स टीम फाइनल में। जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप है ये ऑर्गेनाइज की जा रही है वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर्स लुसेन स्विट्जरलैंड में है। The Port Health Organization module was introduced as part of which national logistics portal? Port Health Organization मॉड्यूल को किस नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल के एक अंग के रूप में पेश किया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, सागर सेतु। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने हाल ही में सागर सेतु नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मैरीन के तहत पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल को लॉन्च किया है।
This digital initiative aims to streamline operations, promoting ease of doing business, and ensuring the health and safety of citizens and port workers. The Indian Railways Institute of Signal Engineering and Telecommunications (IRISET) and which institution have signed an MOU to establish the India 5G testbed. भारतीय रेल सिग्नल्स इंजीनियरिंग और दूरसंचार संस्थान और किस संस्थान ने भारत में 5G परीक्षण स्थापित करने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन बी है, IIT मद्रास। देखिए, इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत आता है, इन्होंने IIT मद्रास के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत सिकंदराबाद में इंडिया 5G टेस्ट बेड इस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि इंडियन रेलवेज के लिए जो 5G यूज़ केसेस हैं उसको टेस्ट किया जा सके। टेस्ट बेड मतलब एक इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना जहाँ पर आप किसी नई टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर सकें। The 5G solution and testbed have been developed jointly by IIT Kanpur, Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research under MEITY, IIT Bombay, Center of Excellence in Wireless Technology. Starting from which date will the 28% goods and services tax rate be applicable to online gaming and casinos? ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर 28% वस्तु एवं सेवा कर यानी कि GST दर किस तारीख से लागू होगी? सही आंसर ऑप्शन ए है, अक्टूबर 1, 2023। आपको जानना चाहिए कि 51st GST काउंसिल मीटिंग के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनोज एंड हॉर्स रेसिंग पर जो 28% GST है ये 1 अक्टूबर 2023 से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आपको बता दें जो 28% का GST है ये एंट्री लेवल पर जो फीस आप देते हैं उस पर लगेगा। जैसे कैसीनो है तो कैसीनो में आप चिप खरीदते हैं, जैसे 1000 रुपये की खरीदी आपने और आपने फिर 100 रुपये लगाए, ठीक है, और 100 रुपये के आपके 300 रुपये गए तो उस पर नहीं लगेगा 28%। जो आपने शुरू में जो चिप्स खरीदी हैं 1000 रुपये की उस पर लगेगा, एंट्री लेवल पर लगेगा। फिलहाल 18% GST इन पर लगता है। According to S&P Global, what is the projected annual growth rate for India in the period from fiscal year 24 to fiscal year 31st? S&P Global के अनुसार फिजिकल ईयर 24 से फिजिकल ईयर 31 की अवधि में भारत की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर कितनी रहेगी? सही आंसर ऑप्शन बी है, 6.7%। आपको जानना चाहिए S&P ग्लोबल जो कि एक रिसर्च एंड एनालिटिक्स फर्म है, इसने कहा है कि फिजिकल ईयर 24 से फिजिकल 31 के बीच यानी कि अगले 8 सालों में जो भारत है ये 6.7% पर ईयर से ग्रो करेगा और जो इसका GDP का साइज है ये 3.4 ट्रिलियन US डॉलर से बढ़कर 6.7 ट्रिलियन US डॉलर हो जाएगा। साथ ही ये भी बताया गया है कि जो पर कैपिटा GDP है ये 4500 US डॉलर तक पहुंच जाएगी। साथ ही आपको जानना चाहिए इसी तरह की एक और न्यूज़ है, ग्लोबल बैंकिंग ग्रुप मॉर्गन स्टैनली इन्होंने इंडिया की रेटिंग को ओवरवेट कर दिया है और 6th पोजीशन से डायरेक्ट 1st पोजीशन पर आ गया है हमारे इंडिया का मार्केट, ठीक है, ओवरवेट कर दिया। ये याद रखिएगा, मॉर्गन स्टैनले ने, किसने? मॉर्गन स्टैनले ने क्या की? इंडिया की रेटिंग ओवरवेट की है। वहीं जो चाइना की रेटिंग है उसको इक्वल वेट कैटेगरी में डाउनग्रेड कर दिया है। अब ये ओवरवेट क्या है? ओवरवेट का मतलब पहले इंग्लिश में देख लेते हैं। एन ओवरवेट रेटिंग ऑन अ मार्केट यूजुअली मीन्स दैट इट डिजर्व्स अ हायर वेटेज इन इन्वेस्टमेंट्स एंड इट वुड परफॉर्म बेटर इन द फ्यूचर। यानी कि आप किसी देश के जो मार्केट है, ठीक है, उसमें विश्वास दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में ये मार्केट बेहतर परफॉर्म करेगा और इसमें इन्वेस्टमेंट यदि किया जाए तो कोई बुराई नहीं, तो उसको बोलते हैं ओवरवेट। आप काफ़ी पॉजिटिव हैं उस मार्केट के जो है ग्रोथ के लिए। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हाउ मेनी IIMs आर देयर इन इंडिया? 20। द काशी दकारी क्राफ्ट was given the GI tag on August 1st. Where is the craft from? Rajasthan. Which ministry is implementing the scheme of Rashtriya Vayushri Yojana? Ministry of Social Justice and Empowerment. Which bank hosted the first edition of KBL Fin1, a fintech partnership event in Bengaluru? Answer is Karnataka Bank. Which country's former captain Diego Godin announced his retirement from professional football? Answer is Uruguay. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के सामने क्वेश्चन देखेंगे। इन विच स्टेट इज द वेणुगोपाल वाइल्ड लाइफ पार्क? तस्नीम इज अ सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी इन विच कंट्री? 7th मेंस हॉकी एशियन चैंपियनशिप्स ट्रॉफी बिगेन इन विच सिटी?
हु चेयर 38th मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। नेम द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल हु हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट आप कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।